हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द मैट्रिक्स ए, हमारे पास ए है, वो मैट्रिक्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 - 5 और 17। राइट, हमें इसके अंदर राइट करना है फर्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा अभी? इसका ऑर्डर 1 2 3 तो रो है अभी, और 1 2 3 4 कॉलम है, तो ये 3/4 यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/4 होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है अभी इसमें? एलिमेंट्स हमारे पास जैसे ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, तो 3 4 जा 12। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि हमारे पास A13 एलिमेंट कितना है? A13 एलिमेंट किसके बराबर है अभी? A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कितना हो गया अभी? 19। तो हमारे पास ये 19 आएगा। अब उसके बाद A21 की वैल्यू कितनी आएगी? A21, तो ये क्या आएगा? 35, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और आगे A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या हुआ अभी? माइनस का 5। और A24 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि 12। और A23 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए अभी हमारे पास? 23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 5/2। तो ये हमारे पास है, वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, और what are the possible orders it can have, what is if it has 13 एलिमेंट? तो ये 24 एलिमेंट होंगे तब आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? तो यहाँ से 1 इंटू में 24 यानी कि 1/24, 2/12, 3 तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर अपना क्या आना चाहिए भी? 24 आना चाहिए। तो ये 24 आएगा, और 8 3 जा 24 होता है, 4 6 जा 5 के साथ किसी का नहीं होता, और 6 इंटू में 4, और उसके बाद क्या आएगा? 8 इंटू में 3, और 12 इंटू में 2, और 24 इंटू में 1। तो ये यहाँ तक ऐसे चलेंगे, उसके बाद इनका रिवर्स कर देते हैं। अभी ये 4/6 है तो 6/4 हो जाएगा, 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा, 2/12 है तो 12/2 हो जाएगा, और 1/24 है तो ये क्या हो जाएगा अभी? 24/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो पॉसिबल, ये हमारे पास क्या है अभी? पॉसिबल ऑर्डर। अभी क्या करता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, तो 13 एलिमेंट्स होगा तो कैसे ऑर्डर होगा अभी उसका? m/n का, तो 1 इंटू में 13 यानी कि 1/13, और उसके बाद 13/1 ही होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता इसका। तो ये हमारे पास है पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 2। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो इनका पॉसिबल ऑर्डर बताना है अभी। तो इनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू में 18, 2 इंटू में 9, 3 इंटू में 6, और 4 के साथ नहीं होता अभी, 5 के साथ नहीं होता, 6 के साथ है 3, और 9 के साथ है 2, और 18 के साथ है 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये आगे क्वेश्चन पूछता है कि इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो इसके क्या होंगे? 1 इंटू में 5 और 5 इंटू में 1, ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जैसे भी एलिमेंट होते हैं उनका हम क्या करेंगे कि कितने एलिमेंट हैं उसके हिसाब से उसके ऑर्डर हम पॉसिबल ऑर्डर बनाते हैं। अभी तो 1 क्रॉस 5 हो सकता है, 5 क्रॉस 1 हो सकता है, 5 एलिमेंट ही आएंगे इनमें, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एलिमेंट आएंगे। इनके अलावा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं होगा जिसमें 5 एलिमेंट आप एडजस्ट कर सकते हो भी, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ए इक्वल्स टू में ए आई जे, और एलिमेंट्स जो ए आई जे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है i प्लस में j की पावर 2 और डिवाइड में 2, यानी कि i प्लस में j की पावर 2 अपॉन में 2। यहाँ से आपके पास a निकालना है 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का स्टूडेंट क्या होता है, a11 a12 a21 a22, ये एलिमेंट होते हैं 2 में 2x2 में। तो हम a11 निकालेंगे सबसे पहले, तो 1 i की वैल्यू और j की वैल्यू 1, तो 2 की पावर 2 अपॉन में 2, क्योंकि i की वैल्यू 1 प्लस में j की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4/2 करेंगे तो आंसर है 2। a12 की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 1 और 2 कितना होता है अभी 3, 3 का स्क्वायर 9 और बाई 2। यहाँ पे 2 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2। a22 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस में 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर है 16 और बाई 2 में, यानी कि ये आंसर आएगा 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट होगा वो इस प्रकार से एलिमेंट आ जाएंगे। a11 का मान 2, a12 का वैल्यूज है 9/2 और a21 का 9/2 और a22 का 8, ये 2/2 का मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का पार्ट है, ए आई जे की वैल्यू आपके पास i डिवाइड में j हो, तो हमारे पास a11 क्या होगा 1/1, तो 1, a12 क्या होगा भाई 1/2, a21 क्या होगा भाई 2/1, a22 क्या होगा भाई 2/2, यानी कि वैल्यू 1। तो हमारे पास जो a मिलेगा हमें क्या मिलेगा, a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू 1/2, a21 की वैल्यू 2 और a22 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम इस प्रकार। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ए आई जे इक्वल्स टू में i प्लस 2j का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2। यहाँ से हम a11 निकालेंगे, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो 1 2 जा 2, 2 प्लस में 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, यानी कि 9/2। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी a12, तो a12 का मतलब यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 25/2। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी a21, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 2 4 होगा और 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 16/2 का मतलब 8। a22 का मीनिंग क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 2 2 जो 4 प्लस में 2 यानी कि 6 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, और ये 36/2 यानी कि 18। तो हमारे पास जो एंट्री हम मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे तो 9/2 सेकंड आएगी 25/2 और ये 8 और ये 18। तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट हो गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है ए मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में ए आई जे, वो 1/2 माइनस 3i प्लस j का मॉडुलस है भी। तो यहाँ पे हमने जो ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो 3/4 का करना है। 3/4 का मतलब होता है 3 रो होनी चाहिए, 4 क्या होना चाहिए कॉलम। तो a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24, यहाँ पे a31 a32 a33 a34, ये हमारे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a11 निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि i की वैल्यू 1, जो फर्स्ट होता है वो i होता है, सेकंड होता है वो j होता है। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो -3 और +1 करेंगे तो माइनस का 2, और वैल्यू क्या आएगी भी आपके पास है, ये मॉडुलस के अंदर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो 2 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1। a12, तो a12 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a12 का मतलब है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो -3 और 2 क्या होगा माइनस का 1, यानी कि वैल्यू आएगी 1/2। a13 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, ये क्या आंसर होगा 0। और a14 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो 4 में से 3 गया 1, और ये आंसर क्या आएगा 1/2। यहाँ पे 21 की वैल्यू निकालेंगे तो a21 का मतलब हो गया, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 3 जा -6, और प्लस में 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई -6 में 1 करेंगे तो माइनस का 5, और ये एडिशन का मॉडुलस लगा के क्या हो जाएगा +5/2। a22 की वैल्यू क्या आएगी 1/2,
ये माइनस का 6 प्लस में 2 करेंगे तो -4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2। 823 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। यहाँ पे -6 और -3 करेंगे, प्लस में 3 करेंगे तो ये माइनस का 3 और ये वैल्यू क्या आएगी 3/2। यहाँ पे 824 का मीनिंग क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे -6 प्लस में 4 करेंगे तो माइनस का 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1। नेक्स्ट A31 तो ये 1/2 माइनस का 9 प्लस में 1 करेंगे तो ये माइनस का 8 और माइनस के 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4। A32 के वैल्यू क्या आएगी 1/2 और -9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 यानी कि 7/2। और A33 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और हम क्या करेंगे यहाँ पे -9 में से +3 करेंगे तो माइनस का 6 और -6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3। A34 में वैल्यू जो आएगी 1/2 और हमारे पास है -9 में +4 करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का 5 और ये वैल्यूज क्या आएगी 5/2। तो हमारे पास जो ए कंस्ट्रक्ट होगा वो हमारे पास इस प्रकार से होगा 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। तो इस प्रकार से 3/4 का मैट्रिक्स हमारे पास है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेकंड इसका क्वेश्चन पार्ट क्या कहता है कि जो Aij है वो हमारे पास 2i माइनस में j है और उसी प्रकार से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 1 यानी 2 1 जा 2 और में से 1 गया 1। A12 की वैल्यू क्या आएगी 2 में से 2 गया 0। A13 की वैल्यू क्या आएगी भी 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1। और A14 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 2 में से 4 गया माइनस का 2। A21 की वैल्यू 2 2 जा 4 में से 1 गया 3। A22 तो 4 में से 2 गया 2। A23 की वैल्यू करेंगे तो 4 में से 3 गया 1। A24 की वैल्यू करेंगे तो 2 2 जा 4 में से 4 गया 0। ये आपके पास है आंसर आएंगे भी। और A31 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 2 जा 6 में से 1 गया 5। A32 निकालेंगे तो 6 में से 2 गया 4। A33 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6 में से 3 गया 3। और A34 निकालेंगे तो क्या आएगा भी 6 में से 4 गया, ये हमारे पास है 2। और वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ 6 आने के बाद यहाँ से 1 घटा दोगे 2 घटा दोगे 3 घटा दोगे 4 घटा दोगे। इसी प्रकार यहाँ 2 2 जा 4 4 में से 1 घटाओगे 2 घटाओगे 3 घटाओगे 4 घटाओगे, यहाँ पे इस प्रकार से आपको पैटर्न मिलेगा एक। और ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा वो 1 0 -1 -2 3 2 1 0 और यहाँ पे क्या होगा 4 5 4 3 2। तो इस प्रकार से 3/4 मैट्रिक्स अपने पास है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा भी। तो हम इन क्वेश्चनों को इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है आपको कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है 4 3 x 5 बराबर दिया हुआ है y z 1 5। तो हमारे पास इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होनी चाहिए। तो 4 किसके बराबर होगा अभी y के, और z किसके बराबर होगा 3 के, और x किसके बराबर होगा 1 के। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज प्राप्त हो। नेक्स्ट क्या कहता है कि x + y 2 5 + z x y और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है अभी 6 2 5 8। तो यहाँ से x + y की वैल्यू क्या आएगी भी 6 और 2 2 के बराबर है और 5 प्लस में z इक्वल्स टू क्या है 5। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 5 में से 5 0, तो ये 0 बचेगा भी। और x y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8। तो हम इसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसे भी आप मानोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस में x और वो किस में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो x इंटू में y की वैल्यू 6 माइनस में x और बराबर क्या होगा भी 8 इक्वल क्या आएगा 8। तो 6x माइनस में x का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8। तो हमें ये क्या मिलेगी इक्वेशन x की स्क्वायर इधर जाएगी क्या हो जाएगी भी प्लस का, और ये माइनस का है इधर आके, और ये प्लस का 8 पड़ा है भी, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से आप फैक्टर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और एडिशन करने पे -6 आना चाहिए। तो कितना होना चाहिए भी 4 2 जा, तो x की स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालोगे x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बहुत कॉमन है तो आप क्या करोगे x माइनस 4 बाहर निकल जाएगा दोनों में, और ये x माइनस से
2 अंदर बचेगा बराबर 0। तो x की वैल्यू एक 4 आएगी और एक 2 आएगी। अब देखो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और अगर 2 है तो क्या आएगा अभी 4 आएगा। तो ये आपके पास है रिजल्ट है। तो x की वैल्यू 4, देन y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। और रिजल्ट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। ये आपके पास है आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉरी थर्ड पार्ट में, x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में z, y प्लस में z इक्वल्स टू दिया हुआ है 9, 5, 7। यहाँ से आपके पास ऑर्डर भी इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो x प्लस में y प्लस में z बराबर क्या होगा 9, और x प्लस में z क्या होगा 5, और y प्लस में z क्या होगा 7। ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप x प्लस में z की वैल्यू 5 रख दोगे, x प्लस z की वैल्यू 5, तो y प्लस में 5 इक्वल्स टू में 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 5 गया 4। ये अपने पास आंसर। अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, y प्लस में z की वैल्यू 7 रखें तो x प्लस में 7 बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी भी 7 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। और अब देखो इसमें आप किसी भी इक्वेशन रख सकते हो। तो z प्लस में x की वैल्यू 2 बराबर 5, तो आपके पास क्या हुआ अभी z की वैल्यू 3। तो ये अपने पास है आंसर आ गया। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d और फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस b, 2a प्लस c और 2a माइनस b और 3c प्लस में d, और इक्वल्स टू क्या दिया है -1, 5, 0, 13। यहाँ से आप इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी a माइनस बी बराबर -1, और यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0। इनको पहले सोल्व करोगे आप, तो एडिशन करने सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अभी इनको आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे जो ये कैंसिल हो जाएगा, और -2a में से a गया तो -a, और ये -0 -1 क्या होगा -1। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है 1 आएगी, और यहाँ 1 वैल्यू पुट कर दी तो देखो आपके पास a की वैल्यू 1 रखिया, ये इधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो माइनस b बराबर -1 और -1 कितना होगा -2, और b की वैल्यू क्या आएगी भी प्लस का 2। तो इस प्रकार से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आपके पास प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखो तो 2a प्लस में c बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दी, तो c बराबर क्या होगा 5 माइनस में 2 यानी कि 3, और हमारे पास जो c की वैल्यू प्राप्त होगी वो 3। अब ये इसके बराबर होगा तो 3c प्लस में d बराबर 13। तो अब देखो इसको सोल्व करने का मतलब है कि 3 वैल्यू यहाँ पर रख दी, 3 3 जा 9, और d की वैल्यू 9 प्लस में 13 के बराबर, तो d की वैल्यू कितना हुई 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास है 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। 8th में क्या कहता है कि आपके पास a बराबर aij m क्रॉस n है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है भाई, ये ऑर्डर m और n इक्वल्स टू आए, m और n बराबर आएगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना। तो अपने पास इफ m n इक्वल होंगे तभी आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये किस में है भी सी ऑप्शन में है। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, m और n जो रो और कॉलम्स की जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो